वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ एयरफोर्स ग्रुप वाई की टेस्ट सीरीज़। तो आज के लिए पहला सेट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर ड्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस गिवन हमें इसमें दे रखा है दे आर चीयरिंग द किंग। तो अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द किंग इज़ बीइंग चीयर्ड बाय देम, मतलब पहला ऑप्शन वैसे तो करेक्ट दिख ही रहा है। बी ऑप्शन को देख लो तो द किंग आर बीइंग चीयर्ड बाय देम, तो किंग तो सिंगुलर है तो आर तो लगना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी तो होगा नहीं। और सी ऑप्शन द किंग इज़ बीइंग चीयर्ड अपॉन बाय देम, तो अपॉन तो वैसे इसमें फालतू लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। Alex said I'll meet you here again tomorrow at 3:30। तो आएगा अपना Alex said that। तो Alex said that किस में नहीं है, पहले वो कैंसिल करते हैं, बी में नहीं है तो बी तो हो ही नहीं सकता। तो Alex said that he would meet, तो he would यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यहाँ पे I would है तो सी भी नहीं हो सकता। अगला देखें तो वी मीट यू का बन जाएगा अस, तो यहाँ पे यू का यू और अस भी है तो ये तो वैसे ही गलत है, तो ए ऑप्शन ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे ही वुड मीट अस देयर, हेयर का बन गया देयर, अगेन का सेम रहेगा, टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे। तो सब ठीक है इसमें। ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। सो ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम डाउन इनटू मैनेजेबल सेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इज़ हेल्पफुल। तो डैश में मैनेजेबल सेट के सामने कौन सा इसमें से हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। मैनेजेबल सेट यानी कि सेट के सामने मुझे सिंगुलर तो आएगा ही आएगा, तो दा तो यहाँ हो नहीं सकता, एन हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये वोवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, आई ओ यू की साउंड क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये हम यहाँ पे अ सेट लगाएंगे, मतलब अ मैनेजेबल सेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ आई वॉन £1 million आई वुड गिव अप दिस जॉब टुमारो। तो हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है £1 million, बी है आई वुड गिव अप इफ़ आई विन। तो इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ आई विन £1 million, इफ़ जो है ये दिखाता है एक अनरियल कंडीशन को, जो चीज़ हो नहीं सकती। तो इफ़ आई विन, तो इसको हम हमेशा फ्यूचर में लेते हैं, तो विन नहीं आएगा, ये आएगा इफ़ आई वॉन, तो विन की जगह वॉन, तो एरर हमें दिख गया किस में है, अपना सी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कंपनीज न्यू मॉडल डैश इनटू प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर। विल बी गोइंग, इज़ गोइंग, वॉज गोइंग या फिर हैड गोइंग। तो ये हमें दिखा रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस इनटू प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए लगता है विल बी गोइंग, इज़ गोइंग लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज गोइंग होगा पास्ट कंटिन्यूस, और हैड गोइंग का बन जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट। तो हमें ऑप्शन ए पे टिक करना है क्योंकि ये करेक्ट है, विल बी गोइंग इनटू प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। मैरी पास्ट मी डैश हर बाईसाइकिल। तो मैरी ने मुझे पास किया यानी कि वो मेरे साइड में से निकल गई। बाय तो आएगा नहीं, ऑन हर बाईसाइकिल, ऑन क्यों आएगा क्योंकि वो साइकिल के ऊपर बैठी है इसलिए उसने ऑन लगाया, ऑन हर बाईसाइकिल। एट नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, अबाउ नहीं हो सकता। अब साइकिल के अंदर तो नहीं हो सकती इसलिए इन नहीं होएगा। एट हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्मेट ऑफ एडवाइस इज़। तो एडजेक्टिव में हमेशा सफिक्स जो लगता है, जैसे कि एबल हो गया और ए एल, आई इनिशियल, जैसे कि इनिशियल तो टी आई एल, तो सफिक्स एक और लगता है टी आई ए एल, इनिशियल। इसका इनिशियल इसका बन जाएगा फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। एबल का बन जाता है यहाँ पे एडवाइजेबल, ठीक है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। सफिक्स पर ध्यान देंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8। द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू।
तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, टाइम। टाइम इज़ मनी, तो टाइम क्या है यहाँ पे, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ये तो सिंपल है, तो ये होगा नाउन, क्योंकि नाउन नेम, प्लेस या फिर किसी एनिमल या फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे राम नाउन है, ठीक है। तो उसी तरह टाइम इज़ मनी, तो टाइम यहाँ पे नाउन हो जाएगा, तो ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 9। शी वंडर्ड इफ़ माई डैश इन द डिस्प्यूट विल बी ऑफ एनी हेल्प। तो इंटरप्शन, मेडिटेशन, इंटरसेप्शन या फिर मेडलिंग। तो लड़ाई के बीच में कोई भी मतलब आके उसको रोकता ही है तो इंटरसेप्शन होता है। इंटरसेप्ट का मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को रोकना, जैसे पुलिस की गाड़ी पर लिखाता रहता है इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर, तो वो गाड़ियों को रोकने के लिए ही काम आते हैं। और मैथ्स में भी हम देखते हैं इंटरसेक्ट लाइन जो करती है, तो एक लाइन को दूसरी लाइन से मतलब इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको रोक रही है, तो इंटरसेप्शन का मतलब रोकना, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, all his attempts to qualify NEET proved dash। all his attempts to qualify NEET proved unnecessary, meaningless, redundant और wastage। क्या होगा इसमें से, unnecessary तो हो नहीं सकता, मीनिंगलेस हो सकता है, यानी कि जो उसने अटैम्प्ट्स दिए वो सारे उसके ख़राब हो गए, यानी कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो सारी उसकी मेहनत मीनिंगलेस रही। अननेसेसरी क्यों नहीं हो सकता, अननेसेसरी का मतलब हुआ कि जो चीज़ ज़रूरत ही नहीं थी, यानी उसने स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे मीनिंग अननेसेसरी का तो मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे रिडंडेंट का मतलब है नॉट वांटेड, यानी कि जो चीज़ चाहिए ही नहीं, नॉट वांटेड। वेस्टेज का मतलब सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना, यानी जिसको इसमें देखा जाए तो वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड यानी जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, तो यहाँ पे होगा वो गुलेबल। गुलेबल कौन होता है, गुलेबल वो होता है जिसको मतलब आसानी से ट्रिक किया जा सके, जिसको पागल बनाया जा सके, यानी बहुत भोला सा, गुलेबल का मतलब होता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन ए प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके, जैसे ये अपने शोज़ वगैरह में देखा होगा कि बोलते हैं कि वह बिग ग्राउंड ऑफ अप्लॉज, तो अप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्लॉजिबल यानी ऐसा चीज़ जिसको अप्लॉज किया जा सके। एग्रीएबल, जिस पर हम एग्री कर सकें। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर बिलीव किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल लगे, तो इसको हम कह सकते हैं क्रेडिबल का मतलब होता है दैट सीम्स पॉसिबल, दैट सीम्स टू बी पॉसिबल, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल है उसको क्रेडिबल कहते हैं। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ईडियम से भी क्वेश्चन है एक, ईडियम है मिस द बोट। ईडियम क्या दिया हुआ है, मिस द बोट। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टू अराइव लेट, पहला ऑप्शन दिया हुआ है टू अराइव लेट। ऑप्शन बी है फेल टू बोर्ड द ट्रेन। ऑप्शन सी टू लूज़ समथिंग वैल्यूएबल, और डी ऑप्शन है टू लूज़ द अपॉर्चुनिटी। तो सिंपली इसका मतलब यही होता है टू लूज़ द अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 13, अब करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया। तो पीटी, सर्टेनिटी, नोटोरिटी, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में डबल एस आ गया तो ये गलत हो गया। सर्टेनिटी में टी ए आई आता है, तो ए के बाद आई नहीं है, तो सर्टेन ये भी गलत, सर्टेनिटी गलत। और नोटरिटी में बहुत यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ क्वेश्चन ये वाला, नोटरिटी में आई ई से पहले आएगा आई यहाँ पे, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ पीटी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, प्रेडिएटर। का मतलब होता है शिकारी। अगर आप नेट जियो वगैरह देखते होंगे तो उसमें बोलते हैं ना प्रेडिएटर्स,
तो प्रेडिएटर का मतलब होता है शिकारी, और उसमें ये भी बताते हैं कि प्रे का मतलब होता है शिकार। तो एंटोनिम यहाँ पे दोनों बिल्कुल आसान से दिए हुए हैं। प्रेडिएटर का मतलब होता है शिकारी और प्रे का मतलब होता है शिकार। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। विक्टिम का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ इंजर्ड, या फिर जिसको मारा गया हो और जिसको हर्ट किया गया हो सिंपली, तो विक्टिम वो होता है। कार्निवोर एनिमल्स वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, सिंपली हम कहते हैं मांसाहारी को ही कहते हैं कार्निवोर, कार्निवोरस। और वेम्पायर्स, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा आपने, जो खून पीने वाले राक्षस पिशाच जो भी दिखाती हैं वो क्या होते हैं, वेम्पायर्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, कैनाइंस। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल बहुत बार आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। फ्रेजाइल का मतलब होता है दैट इज़ वेरी डेलिकेट, डेलिकेट सोल उसमें दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि डेलिकेट इसका आंसर है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेकेबल हो, जो बहुत ही, जैसे ग्लास, कांच, कांच बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, उसको बहुत नाजुक उससे पकड़ना पड़ता है, मतलब वो टूट सकता है। जैसे कि शिप में अगर आप बड़े बड़े कंटेनर्स देखोगे जो जाते हैं, अगर उसमें टूटने का सामान होता है तो उसमें लिखा होता है फ्रेजाइल, यानी नाजुक सामान जो टूट सकता है, तो उसी का मतलब होता है डेलिकेट, यानी इजीली ब्रेकेबल। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रेकेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। डेलीगेट नहीं होगा, डेलीकेट होगा, सी, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। PQRS का क्वेश्चन आ गया एक, तो पढ़ लीजिए को। बट ही वॉज इन फैक्ट अ फुलिश पर्सन, तो यहाँ से आसानी से दिख रहा है, बट ही वॉज इन फैक्ट अ फुलिश पर्सन, तो PQSR, PQSR, ऑप्शन नंबर सी। आपका पैसेज भी आ गया, इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपका मन चाहे। तो अगर आपने पढ़ लिया हो तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज़ एट फुल स्विंग, तो पूछ रहा है कि फुल स्विंग पर क्या चल रहा है इस फॉलोइंग अरेंजमेंट में। ऑप्शन दिए हैं, प्रिपरेशन ऑफ फ्राई रन ऑफ वैक्सीन, ऑप्शन बी इज़ लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट एंड वैक्सीन डोजेज प्रिपरेशन, एमरजेंसी यूसेज प्रिपरेशन, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर क्रिएटिंग रूमर्स। तो पूछ लेते हैं क्या चीज़ ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो ये रहा फुल स्विंग। फुल स्विंग पे क्या है, प्रिपरेशन फॉर एडमराइजिंग डोसेज एड वैक्सीन सेंटर, लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स आर ऑल्सो इन अ फुल स्विंग। तो ये सारी चीज़ें पूरी तैयारी से या फिर पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स एंड वैक्सीन डोसेज प्रिपरेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वर्ड इनोकुलेशन, तो इनोकुलेशन पिछले पेज पे देखेंगे। इनोकुलेशन ये, तो पहले इसके सेंटेंस पढ़ते हैं। वर्धन, दैट इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन, सेड अंडरलाइनिंग दैट वैक्सीन hesitancy was an issue even when the country started polio inoculation drive। इनोकुलेशन का मतलब होता है तो वैक्सीन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है, टू गिव अ पर्सन और एनिमल अ वैक्सीन, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ र्यूमर्स आर क्रिएटेड अगेंस्ट कोरोना वायरस वैक्सीन, तो पैसेज में कौन से र्यूमर्स फैलाए गए हैं कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। Union Health Minister Harshvardhan recently announced that vaccination is in first state priority group beneficiary all state will appeal to them। तो र्यूमर्स किसके बारे में फैलाए जा रहे हैं, यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर, उसकी एफिशिएंसी को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। वैक्सीन विल एक्सजरेट द वायरस इन बॉडी, ऐसा तो नहीं कहा। आफ्टर द वैक्सीन पर्सन कैन डाई, ऐसा भी नहीं लिखा। वैक्सीन इज नॉट सेफ एंड इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिवनेस के बारे में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है, आफ्टर वैक्सीन द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम अदर डिजीज, ऐसा भी नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन सी ही दिया हुआ उसमें लिखा हुआ ना कि उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में लिखा हुआ है, एफिकेसी के बारे में लिखा हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है कोई भी मेडिकल, जैसे कोई भी वैक्सीन है वो कितनी एफिशिएंट है यार, जैसे कोवैक्सीन है वो 73% उसकी एफिकेसी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन इन इट्स फर्स्ट फेज।
फर्स्ट फेज़ में कोरोना वायरस वैक्सीन की क्या कॉस्ट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन recently announced that vaccination in its first phase for priority group beneficiary in all states will be free। तो यहाँ पे फ्री है लेकिन कुछ प्रायोरिटी ग्रुप बेनिफिशरीज़ के लिए और सभी स्टेट्स में। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। इट विल बी फ्री टू ऑल द पीपल द स्टेट, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए नहीं है। इट विल बी गिवन टू द हाँ ये है ऑप्शन बी, प्रायोरिटी ग्रुप्स को मिलेगी हर स्टेट में फ्री। इट विल बी अवेलेबल, ये तो नहीं हो ही सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ठीक है। तो इंग्लिश पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, इसके बाद हम राखा करेंगे।